स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन जब हम प्रॉपर तरीके से रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हमें एक एज जरूर मिलता है। लेकिन फिर भी रिस्क मैनेजमेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट में रैली तो हो रही है, लेकिन दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है फियर जोन में वापस आ गया है मार्केट का सेंटिमेंट। निफ्टी 50 ने तो इस वीक में 1.59% का एक सॉलिड गेन दिखाया है, लेकिन मार्केट की ब्रेड्थ कमजोर है। पीएसयू बैंक्स में भी गिरावट दिखाई और कोर सेक्टर की ग्रोथ जो है सिर्फ 0.7% पे आ गई है, जो 9 महीने का लोएस्ट लेवल है। तो क्या ये रैली सस्टेन करेगी या सिर्फ सरफेस पे ये शाइनिंग नजर आ रही है। मार्केट मूड इंडेक्स, सेंटिमेंट एंड वोलाटिलिटी। चलिए सेंटिमेंट चेक करते हैं। मार्केट मूड इंडेक्स यानी एमएमआई इस वक्त पर है सिर्फ 47.06 पे, यानी क्लियर फियर जोन में यह आता है। सिर्फ एक सप्ताह पहले की बात करें तो एमएमआई था 50.61 पे, जो ग्रीन जोन में था। और भी इंटरेस्टिंग क्या है, इंडिया का जो विक्स है, जो निफ्टी 50 के प्रति वोलाटिलिटी को इंडिकेट करता है, वो भी 9.33% गिरकर 13.67 पे आ गया है। वोलाटिलिटी डाउन, लेकिन सेंटिमेंट भी डाउन। ये एक तरह का अनयूजुअल कॉम्बिनेशन है। सेक्टर एंड इंडेक्स परफॉर्मेंस ब्रेकडाउन। तो इंडेक्स वाइज अगर देखें तो निफ्टी 50 अप रहा 1.59% से। बैंक निफ्टी भी ऊपर ही क्लोज हुआ 1.31% से। निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में 0.47% की तेजी देखी गई। तो इसी से पता लगता है कि लार्ज कैप स्टॉक ने निफ्टी 50 के आउट परफॉर्म किया ब्रॉडर मार्केट को। मतलब बहुत क्लियर है कि रैली ब्रॉड बेस्ड नहीं थी, ब्रेड्थ मार्केट की कमजोर नजर आई पिछले वीक में। अगर सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस को देखें तो निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स ऊपर रहा 1.64%, वहीं पर निफ्टी पीएसयू बैंक डाउन रहा 1.31%। यही बैंक निफ्टी का ड्रैग फैक्टर था। निफ्टी ऑटो ऊपर क्लोज हुआ 1.51%, निफ्टी आईटी प्लस 1.36%, बट एफएमसीजी एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर ऑलमोस्ट फ्लैट रहे, अराउंड 0.16% टू 1.91% की तेजी दर्ज की गई। तो मेजर कंट्रीब्यूशन सिर्फ लिमिटेड सेक्टर से आता हुआ नजर आया इस वीक में। मैक्रो न्यूज, कोर सेक्टर शॉक। अब बात करते हैं इस वीक के सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रो अपडेट की। कोर सेक्टर की ग्रोथ गिरकर आ गई है सिर्फ 0.7% पर मई 2025 में, जो कि 9 महीने का लोएस्ट लेवल है। रीजन, अर्ली मॉनसून का इंपैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे पड़ा। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में कॉन्ट्रैक्शन आया 9 महीने में पहली बार। कोल प्रोडक्शन गिर गया 2.8% पर मंथ ऑन मंथ। इसका इंपैक्ट भी स्लो दिखा, लेकिन अगर ट्रेंड कंटिन्यू हुआ तो केपेक्स ड्रिवन रैली में भी प्रेशर पड़ सकता है। टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। आने वाले 4-5 मिनट के दौरान में हम चार्ट में एक डिटेल एनालिसिस करेंगे। निफ्टी 50 को कवर करेंगे, निफ्टी टोटल मार्केट को और बैंक निफ्टी को, जहां हम डिस्कस करेंगे प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर को, ट्रेंड कंटिन्यूएशन और रिवर्सल सिग्नल्स को, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स को। बिगिनर्स के लिए ये चार्ट वॉक थ्रू बहुत यूजफुल होगा, बिकॉज ये अप्लाई करता है वही नॉलेज जो आप जीरो टू हीरो फ्री ट्यूटोरियल सीरीज से सीख रहे हो। अगर आपने अब तक वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। तो चलिए चार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या प्राइस एक्शन भी रैली को सपोर्ट करता है या सिर्फ ये एक टेम्पररी बाउंस नजर आ रहा है। ये इंडिया के फ्रंटलाइन इंडेक्स निफ्टी 50 का वीकली प्राइस चार्ट है। लास्ट वीक में इसकी क्लोजिंग हुई 25,112.4 पे और इस तरह से ये 1.59% की तेजी पर वीक ऑन वीक बेसिस पे क्लोज हुआ। अगर यहां से गौर से देखें प्राइस एक्शन को, तो हमें क्या समझ में आ रहा है
कि पिछले 5 वीक के दौरान जो भी प्राइस एक्शन है बहुत नैरो रेंज में एक कंसोलिडेशन का रेंज है, लेकिन लास्ट वीक में जो क्लोजिंग हुई है पिछले 5 वीक पे हाईएस्ट लेवल पे क्लोजिंग हुई है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि कुछ मैं ड्राइंग को सुपर इम्पोज करता हूं और तब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये इसका पहले क्लोजिंग लेवल था और इसके ऊपर में क्लोज हुई है। किस तरह की कैंडलस्टिक है लास्ट वीक की? ये एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन है बेरिश कैंडल के बाद प्रायर वीक में। इसका तात्पर्य क्या है? देयर इज अ लैक ऑफ डाउनसाइड मोमेंटम। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है? ये एरिया एक रेजिस्टेंस का एरिया था और इस लेवल के पे ये प्राइस सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही थी। इसके अलावा ये लेवल रेजिस्टेंस था, तो इस जोन में लार्ज लोअर शैडोज का फॉर्मेशन है। यानी कुल मिला के ये जो जोन है डिमांड एरिया के रूप में नजर आ रहा है और वो लेवल क्या है? 24,500 से 24,700। अब बात करते हैं अपसाइड लेवल की। तो यहाँ पर एक गैप एग्जिस्ट कर रहा है जो मैं आपको दिखाऊंगा डेली प्राइस चार्ट पे। वह कि लेवल वो जो है 25,640 का लेवल है। और ये बेरिश कैंडल को ध्यान से देखिए, ये कौन सी कैंडल है? मार्केट ने एक रैली की थी, उसके बाद में इस डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई थी। और ये कौन सी कैंडल थी? ये वन ब्लैक क्रो कैंडलस्टिक पैटर्न थी। इसके अगर मीडियन को मार्क करें तो वो आता है 25,538 पे। तो ब्रॉडली हम समझ सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, सप्लाई जोन है 25,538 से 25,640 का लेवल। वैसे वीकली चार्ट में शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस EMA 21, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज 21 पीरियड और EMA 55 भी स्लोपिंग अप नजर आ रही है। अब बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट में और प्राइस एक्शन को समझते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों? पहले मैं आपको गैप बता देता हूँ। इस जगह पे देखिए, एक जो गैप है ये अपने आप में एक सप्लाई जोन के रूप में काम करेगा। गैप के ऊपर में भी 2 पार्ट्स में वीडियो है जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट में, उन्हें देखिए। कितने प्रकार के गैप होते हैं, उनको कैसे मार्केट में इंटरप्रिटेशन किया जाता है, ताकि आप बेहतर तरीके से प्राइस एक्शन को समझ सकें। यहाँ पे क्लियर एक कंसोलिडेशन बैंड है, लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर तो बुलिश है क्योंकि हायर हाइज एंड हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है। EMA 21 EMA 55 के ऊपर है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली गोल्डन क्रॉस होता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी 50 में। EMA 55 ने SMA 233 SMA 200 को क्रॉस ओवर कर लिया है और ये देखिए SMA 144 का स्लोप डाउनवर्ड था, लेकिन अब ये फ्लैट होने के बाद अपवर्ड इंक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है। तो लास्ट वीक में जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था वहां पर एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण हुआ है एंड देयर इज अ सब्सटेंशियल राइज इन दी वॉल्यूम। अब ये देखना है क्या प्राइस इस सप्लाई एरिया को निकाल पाती है कि नहीं निकाल पाती है, ये तो वक्त बताएगा। ये निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स का प्राइस चार्ट है। यहाँ भी प्राइस एक्शन बड़े इंटरेस्टिंग है। वैसे तो ये केवल 0.47% तेजी पे क्लोज हुआ, तो इसने अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी 50 से। लेकिन यहाँ पर भी इनसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ है और वो हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे। ये देखिए इसका रेजिस्टेंस था, यहाँ प्राइस ने कंसोलिडेट किया था 2 वीक्स तक और उसके बाद ये जो बेरिश कैंडल बनी, जो बेरिश पियर्सिंग कैंडल बोल सकते हैं या इसको डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं, उसके बाद में एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ है। तो कहीं ना कहीं बुल्स ने डोमिनेट तो जरूर किया है मार्केट में, इनसाइड बार जो इंडिकेट करता है। अब हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी के वीकली प्राइस चार्ट को और बैंक निफ्टी इस वीक में 1.31% की तेजी के साथ में क्लोज हुआ और इसकी क्लोजिंग लेवल है 56,252.85 पे। ये दोनों ट्रेंड लाइन को देखें जो फाइनली बनाती है एक राइजिंग चैनल को। यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस एरिया था, इस लेवल से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रही थी और ये लेवल जो था एक सपोर्ट था जिसका यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ और ब्रेकडाउन के बाद जब पुल बैक हुआ तो प्राइस चैनल के अंदर फिर से चली गई और एफर्टलेसली ये ब्रेकआउट हुआ। इसके बाद प्राइस यहाँ कंसोलिडेट कर रही थी। गौर से अगर प्राइस एक्शन को देखें तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया था और इसके बाद ये सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। लास्ट वीक की कैंडल बैंक निफ्टी में भी
इनसाइड बार का फॉर्मेशन करती हुई नजर आ रही है, जो लॉस ऑफ डाउनसाइड मोमेंटम को इंडिकेट करता है। तो यहाँ का प्राइस एक्शन जो पहले रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट बन गया, तो ये लेवल है 55,000 से 55,350 का जोन एक डिमांड एरिया के रूप में नजर आ रहा है। वैसे भी लोअर फाइबर जो है राइजिंग प्राइस चैनल का, वो एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम करने की संभावना है। अगर हम डेली प्राइस चार्ट में देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में पिछले वीक के कैसी कैंडल बनी है, ये एक वन वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो भी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में EMA 21 एंड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज के पास में। यहां पर भी अगर ध्यान से देखें तो गोल्डन क्रॉस तो काफी पहले हो गया था। अब यहाँ इसे रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, तो ये देखिए इसका ऑल टाइम हाई है 56,695 और ये लेवल देखिए 56,800 का लेवल, जहां पर एक गैप अप ओपनिंग हुई थी और उसके बाद वो गैप अप ओपनिंग कैसी प्रूव हुई, एक जॉशन गैप के रूप में प्रूव हुई और प्राइस में एक अच्छा पुल बैक हुआ, करेक्शन हुआ। तो ये लेवल जो है 56,695 से 56,800 का जोन इमीडिएट सप्लाई एरिया के रूप में हम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने चार्ट के ऊपर में प्राइस एक्शन को देखा और ये भी समझा होगा कि किस तरह से प्राइस एक्शन एनालिसिस या अलग अलग स्टडीज जो है टेक्निकल एनालिसिस को उसे किया जाता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या निफ्टी ऑल टाइम हाई पे जाएगा? अपने ओपिनियन को जरूर शेयर करें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और हाँ दोस्तों, जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करें, उसे सीक्वेंस में देखें ताकि आप एक एक टेक्निकल स्टडीज के बारे में सीख सकें और उसके बाद चार्ट में उस ज्ञान को प्राप्त करके आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप स्किल को डेवलप कर सकें चार्ट रीडिंग की, क्योंकि लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद DK सिन्हा।